सरकारों की इस योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ यही लोग लेते हैं और इन्हीं लोगों को प्रसन्न करने के लिए उन्हीं कांग्रेस लोगों ने कभी देश का बंटवारा किया था। इसके पहले जब फिल्में बना करती थी, पीके जैसी फिल्म बनी जहाँ पर भगवान शिव का इस तरीके से दिखाया गया, तो उसको लेकर के कभी आपने विरोध प्रदर्शन किया? देखिए, उस समय भी प्रदर्शन भी हुआ, विरोध भी हुआ, लेकिन फिल्में जो होती हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई छुपी होती है। छुपी है मतलब, चलो मैं बाकी द कश्मीर फाइल की बात नहीं करूँगा अगर सच्चाई छिपी रहती है तो। देखिए, कश्मीर फाइल के अंदर भी हमने जो सच्चाई की बात छुपी है, बिल्कुल सच्चाई है, वो सारी सच्चाई छुपी है, सच्चाई है, सच्चाई घटनाक्रम सामने धरातल पर दिखा दी गई है, उसको स्वीकार करना चाहिए ना। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क आप देख रहे हैं, मैं हूं अखिलेश और आज जाहिर सी बात है आप सभी को पता है कि आज शुरुआत है हरिद्वार में। अब आप हरिद्वार के हर एक सेगमेंट की पूरी जानकारी इसी स्टूडियो से बैठ करके सुनेंगे, देखेंगे। उज्ज्वल पंडित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं और कई विषयों को लेकर के कभी चर्चा होती रहती है। जब ये आए तो चर्चा अचानक होने लगी धर्म को लेकर के, तो धर्म पर इन्होंने बात की कि नुपुर शर्मा के विवाद को लेकर के क्या आखिर मतलब उज्ज्वल पंडित जी सोचते क्या हैं, मेरे दिमाग में सवाल आया। फिर ये चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा कि इस चीज़ को आपको अगर आप सुन लेंगे, अगर आप समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपका स्वागत करता हूँ और क्या कहना चाहेंगे फिर? देखिए, पहले तो आपको आज इस कार्यालय की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई एवं आपकी टीम को जो एक नए रूप में आज हरिद्वार नगर की आपने शुरुआत की है और भगवती गंगा से प्रार्थना है कि आप आगे। देखिए, निश्चित तौर पर नुपुर शर्मा को लेकर पूरे देश के अंदर जिस प्रकार, देश ही नहीं अपितु विदेशों के अंदर भी जिस प्रकार का बवाल मचा, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। वो कौन लोग हैं या किस प्रकार के लोग हैं कि देश को किस प्रकार से ले जाना चाहते हैं। आज क्योंकि कल ही हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि थी और ये हमारा पूरा साप्ताहिक कार्यक्रम ये चल रहा है, मैं वहीं से आपकी बता देता हूँ कि इस देश के अंदर कुछ लोग इस प्रकार के हैं जो लगातार इस देश को संप्रदायवाद पर, जातिवाद पर, धर्म पर बांटने का। मैं 1952 का जिक्र करूं जब पश्चिम बंगाल के अंदर ज़बरदस्त जघन्य हत्याएं हिंदुओं की, हिंदू मंदिरों पर हमले और इस भारत को दो टुकड़ों में बांटने का घिनौना प्रयास हुआ, उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने विरोध किया था। कश्मीर को लेकर जिस प्रकार के उन्होंने नारे दिए थे, आज अगर वो होते तो देखकर प्रसन्न होते जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर पे 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान खत्म करने का काम किया। वहीं अब मैं बात नुपुर शर्मा की अगर करूं, नुपुर शर्मा ने जो इनके मुस्लिम नेता, जो मुस्लिम धर्मगुरु, जो इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, सिर्फ उस विषय को ही उन्होंने प्रेजेंट करने का काम किया। लेकिन उसके बाद अचानक से उन्होंने अपने धर्मगुरुओं के खिलाफ कभी नहीं किया। पूरे देश के अंदर इस प्रकार का बवाल मचा दिया गया कि इस देश को ये दिखा दिया गया है, देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार की छवि खराब कर दी गई कि ये देश एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ मुहिम चलाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम उन्हीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने ये कहा था, इस भारत के अंदर ये देश एक है, यहाँ खून एक है, यहाँ संप्रदाय एक है, भाषा एक है, संस्कृति एक है, तो यहाँ अलग अलग कैसे हो सकता है। इन्हीं लोगों ने, जो लोग आज इन लोगों का, कट्टरवादियों का, या मतलब आप सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं ना कि धर्म? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात में विश्वास रखता हूँ और हम लोग इसी पथ पर कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, इसी अवधारणा के आधार पर काम कर भी रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब नुपुर शर्मा का इतना विरोध हो रहा है, आपने किसी का विरोध नहीं किया फिर इस कंडीशन में? नुपुर शर्मा के साथ हैं या फिर विरोध में? इतना बता दीजिए बस आप। नुपुर शर्मा के साथ खड़े हुए हैं। नुपुर शर्मा ने बहुत अच्छा, अगर वो किसी धर्म के धर्म गुरु का, या मैं कह रहा हूँ किसी भी व्यक्ति का, अगर वो तौहीन मैं कहूँगा अगर हो रहा है, तो वो सही आपके लिए है? वो हो सकता है कि आपकी नज़रों में, या जैसे ये लोग दंगई हैं उनकी नज़रों में ये हो सकता है। लोग दंगई है? कौन से लोग हैं ये? वही दंगई लोग हैं जो संप्रदाय विशेष के लोग हैं, जो अपने को भारत का हिस्सा नहीं समझते, जो अपने को भारत का अंग नहीं समझते, भारत में अपने को पिछड़ा समझते हैं, और जबकि सरकारों की इस योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ यही लोग लेते हैं और इन्हीं लोगों को प्रसन्न करने के लिए उन्हीं कांग्रेस लोगों ने कभी देश का बंटवारा किया था। अब वही कांग्रेस के लोग छुपी तरीके से इन लोगों को शह देकर, जिस प्रकार जैसे मैंने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए उस समय की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने बंगाल के अंदर जो कत्लेआम हो रहा था, वही दृश्य आज हो रहा है। आज भी बंगाल के अंदर पूरा अभी हाल ही में ये सब के लेके हिंदू मंदिर तोड़े गए। एक अंत में एक सवाल कर रहा हूँ मैं कि
आज नुपुर शर्मा का विवाद उठा तो सभी लोग नुपुर शर्मा के पक्ष में खड़े हो रहे हैं या विपक्ष में खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि अपमान हो रहा है। लेकिन इसके पहले जब फिल्में बना करती थी, पीके जैसी फिल्म बनी जहां पर भगवान शिव का इस तरीके से दिखाया गया, तो उसको लेकर के कभी आपने विरोध प्रदर्शन किया? देखिए उस समय भी प्रदर्शन भी हुआ, विरोध भी हुआ, लेकिन फिल्में जो होती हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई छुपी होती है। सच्चाई छुपी है मतलब, चलो मैं बाकी द कश्मीर फाइल की बात नहीं करूंगा अगर सच्चाई छिपी रहती है तो। देखिए कश्मीर फाइल के अंदर भी हमने जो सच्चाई की बात, सच्चाई छुपी है, बिल्कुल सच्चाई है, वो सारी सच्चाई छुपी है, सच्चाई है उसमें। सच्चाई घटनाक्रम सामने धरातल पर दिखा दी गई है, उसको स्वीकार करना चाहिए ना। वहाँ मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण होने के बावजूद भी वो उन्होंने जो अब OMG की बात कर रहे हैं उसमें जो चीज़ें की हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का, कुछ लोग ब्राह्मण चोला पहन के, भगवा चोला पहन के या इस प्रकार का आडंबर करके दूसरों को गलत प्रकार से लूटने, ऐसे लोग सलाखों के पीछे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो हैं। पार्टियों की बात करते रहेंगे, बहुत सारी बातें होती रहेंगी, इसी स्टूडियो से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आप सिर्फ इस पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।